का पहरेदार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। अंबिकापुर का बहुचर्चित किरण भजगावली का अतिक्रमण का मामला है, जिसको सभी लोग शहर के जानते हैं। इस मामले को सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश पांडे जी ने उठाया था। अविनाश पांडे जी को नगर निगम आयुक्त अंबिकापुर द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनको आधारहीन, तथ्यहीन, अनर्गल बातें करने का दोषी माना गया है। इस मामले में हमारे कार्यालय में पधारे श्री अविनाश पांडे से मैं जानना चाहूँगा कि नगर निगम आयुक्त ने ऐसे क्यों कहा, जबकि आपने तो इस मामले को शुरू से उठाया है। श्री पांडे जी। हाँ, ये देखिए, इनका जो है दुर्भावना और दुराग्रह पूर्ण एक पत्र हमको भेजे हैं, और ये पत्र 12/1/2026 को इन्होंने भेजा है। ये देखिए इनका पत्र है, और ये मेरे विरुद्ध आरोप पत्र, इन्होंने ये आरोप लगा दिया है कि आप आधारहीन, तथ्यहीन एवं अनर्गल आरोप हमारे कार्यालय पर लगाए हैं। इसके संबंध में मैं ये बताऊं कि 7 जनवरी 2026 को माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया, और आदेश इस बात का था कि उसी प्रकरण को लेकर भजगौली ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन लगाया। अच्छा। जो याचिका क्रमांक 25/2026 है, और उसने ये दे दिया, तो सरासर देख रहे हैं लगातार झूठा दे रही है, लेकिन उसे आधारहीन, तथ्यहीन और अनर्गल नहीं बताकर अंबिकापुर निगम कमिश्नर श्री DN कश्यप साहब ने मुझे बता रहा है कि आप असत्य, अनर्गल, तथ्यहीन बात हमको हमारे कार्यालय पर आरोप लगा रहे हैं। तो मैं आरोप कुछ भी नहीं लगा रहा हूं, बल्कि अनर्गल आरोप ये लगा रहे हैं। ये तो वही बात हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है इनके साथ। तो हमने इन्हें यह दिया कि हाई कोर्ट में उसने ये लगाया कि मुझे 503 स्क्वायर मीटर में मैं अपना भवन निर्माण की हूँ, और निगम वाले मुझे परेशान किए। तो इन लोगों का साठ गांठ है, मिली भगत है कि चलो तुम ऐसा बताना, हम कुछ देंगे, इसके बाद स्टे ले लेना। इन लोगों ने जो दिया हाई कोर्ट में, वो दिया कि 891 वर्ग मीटर में इसका भवन निर्माण हुआ है। अब सोचिए, कहाँ 503 और 891, बहुत अंतर है। हाई कोर्ट ने बोला कि स्पष्ट रूप से भैया दो कि तुम्हारा जो दे रहे हो दोनों में बहुत अंतर है, स्थल का हमको बताओ कि भवन निर्माण कितना में है, एफिडेविट सहित। तो हमने इन्हें एक पत्र लिखा 10 तारीख को, फोन लगाया, फोन से लोग बात करने को तैयार नहीं, मेरा फोन रिसीव नहीं किए। तो मैंने व्हाट्सएप में इन्हें भेजा कि आपके कार्यालय द्वारा भी लगातार भजगौली को अवैध रूप से संरक्षण देकर अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है, और आपके यहाँ तो झूठ दे ही रही है, हाई कोर्ट में भी दी है, और हाई कोर्ट में उसके आधार पर जांच का, स्थल का जांच आपसे मांगे हैं। तो मेरी उपस्थिति में आप जांच कराएं। तो मैं तो कोई गलत नहीं लिखा, मैं खुद मुझे पक्षकार बनाया है। इसी में इन्होंने इतना बड़ा भारी इनको खुन्नस हो गया और इतना तकलीफ हो गया कि ये बोलते हैं कि आप हितबद्ध पक्षकार नहीं हैं। अच्छा। दूसरे चीज ये लिखते हैं कि हम वहाँ, मुझे हाई कोर्ट ने नहीं बोला है, मेरे अधिवक्ता को बोला है। अरे भाई, गजब हो गया इनकी ज्ञान का, पराकाष्ठा का। आप हाई कोर्ट या हम हाई कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट में जाते हैं, आपके वकील को जो बोला जाएगा मतलब आपको बोला गया, लेकिन ये बोल रहे हैं मुझे नहीं बोला गया, वो तो निकाय के अधिवक्ता को बोला गया है। तो गजब मानना पड़ेगा आपको। यदि सजा होगा या कुछ फायदा होगा तो वकील को होगा, आपके अधिवक्ता महोदय जेल जाएंगे आपके जगह पर, आपको कुछ नहीं होगा कि आपके अधिवक्ता पर हुआ। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे तो मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, इनका ये बता दीजिए, इनकी ज्ञान को मैं बता रहा हूँ। इसके बाद बोल रहे कि आप हितबद्ध पक्षकार ही नहीं है। अरे, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार किया है, हाई कोर्ट में पक्षकार हैं हम, और हाई कोर्ट नहीं बताया, स्वीकार नहीं किया कि पक्षकार, ये बोलते हैं कि आप हितबद्ध पक्षकार नहीं है, और हितबद्ध पक्षकार नहीं, आप शिकायत करता है। मेरा कहना है, मैं शिकायत करता क्यों हुआ? आपके नकारापन, आपके निकम्मेपन, आप अपने पदीय दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन नहीं किया, जिस कारण मुझे शिकायतकर्ता बनना पड़ा। आपको तो लाखों रुपए वेतन मिलते हैं सैलरी शासन से, लेकिन मुझे तो 1 रुपया नहीं मिलता। और ये मेरा काम नहीं था। आपको स्वतः देखना था कि सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण न हो, स्वच्छता देखना था, सब सारा कुछ। आपके पेयजल कहाँ सुविधा नहीं है, कहाँ पानी बह रहा है, तो आपको देखना है ना। और आप जो शिकायत कर रहे हैं, तो आप बोलते हो कि नहीं, आप तो पक्षकार ही नहीं हो। तो मैं इनको बता दूं कि नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंतर्गत
जो व्यक्ति भी रहता है वहां के सब रहवासी जी। हितबद्ध पक्षकार हैं। आप सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण कराए हो, अब ये जवाबदारी से आप भाग रहे कि नहीं, आप पक्षकार नहीं है, तो क्या आप अतिक्रमण कमाओगे साहब? तो डीएन कश्यप साहब का ये आगे तो हाई कोर्ट में लगा हुआ जी। है। पुनः ये लोग अब मुझे तो बुलाए नहीं, ये फर्जीवाड़ा करके कुछ भी जांच प्रतिवेदन फिर दिए होंगे। हाँ। अब क्या दिए हैं उसको मैं देता हूं, इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में फिर मैं ले जाता हूं कि हम पक्षकार हैं कि नहीं है, हम बताएंगे। ठीक। क्योंकि ये लोग अगर जांच किए हाई कोर्ट के निर्देश में तो क्या जांच किए मुझे नहीं बताए। ठीक, ओके सर, धन्यवाद सर। चलिए।